जो पुण्यात्माएं यहाँ दुखी होकर आती हैं इस सच्चे दरबार में, कबीर परमात्मा के दरबार में, ये परमेश्वर कबीर जी का हॉस्पिटल है। दास यहाँ उन्होंने एक वैद्य डॉक्टर बना रखे है, आत्मा का उपचार करने वाला। तो पहले आपके प्रारब्ध में जो दुख है वो कष्ट रूपी कांटे को निकाला जाएगा। उस कष्ट रूपी कांटे को निकाल दिया जाएगा, फिर आपकी रुचि बनेगी परमात्मा की साधना करने में, और फिर आपको ऐसा ज्ञान दिया जाएगा कि फिर पाप मत करना, नहीं तो ऐसा ही संकट तेरे ऊपर फिर आ जाएगा। फिर आप कभी पाप नहीं कर सकते, क्योंकि आप पाप के कष्ट से परिचित हो चुके हो। फिर ये राम नाम का जूता आप कभी नहीं निकालोगे, यानी भक्ति का, परमात्मा के नाम को खंडित नहीं करोगे। कुछ प्राणी सुखी हैं और वो भी यहाँ आते हैं, उनको केवल आत्म कल्याण का ही उद्देश्य रखते हुए वो यहाँ आते हैं, उनको आत्म कल्याण का ही उद्देश्य होता है, उनको भी उपदेश दिया जाता है। लेकिन वो बहुत ही अच्छी पुण्यात्मा होगी तो मार्ग पर ठीक लग जाती है, नहीं तो कुछ, क्योंकि वो पहले सुखी है, फिर परमात्मा के चरणों में आने से उसको और सुख मिलता है, पुण्य पाप नाश हो जाते हैं, तो वो संकटों से परिचित नहीं होता। कुछ दिनों के बाद सत्संग में आना कुछ कम हो जाएगा और फिर कुछ ऐसे व्यक्तियों से उसका मेल मिलाप हो जाएगा, वो फिर भक्ति छोड़ देता है, वो चला जाता है। परमात्मा कहते हैं इतना सुख भी ना दे भगवान। कबीर भगवान जी अपनी अमृत वाणी में, अपनी मुख से उच्चारित उस अमर वाणी में अपने ही ऊपर वाणी बोलकर हमें समझा रहे हैं। क्या कहते हैं कि कबीर सुख के माथे सिला पड़ो, जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमेश्वर कहते हैं हे भगवान, इसे सुख का आग लगे जो आपसे दूर करे, और ऐसा कष्ट हमारे ऊपर रखना प्रभु, तेरी याद बनी रहे। बलिहारी हो उस दुख के जो भगवान याद दिवावे। तो पुण्य आत्माओं, जो अच्छी आत्माएं थी, जो पिछले संस्कार से जिनके पास पुण्य थे, वो भी परमात्मा की तलाश में उन संतों के पास चले गए जो नकली साधना बताते हैं, और उनका सिद्धांत यही है कि किए हुए कर्म का भोग तो जीव को भोगना ही पड़ता है, भाग्य में परिवर्तन नहीं हो सकता। जब हम दुखी हैं और परमात्मा के साधना से पाप नाश नहीं होते, संकट निवारण नहीं होते, तो भक्ति की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, परमात्मा की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। दुखी दुखी रहेगा, सुखी सुखी ही रहेगा, तो फिर भगवान की भक्ति की आवश्यकता ही नहीं है। इस कारण से उन नकली संतों और मनमुखी अपने सुनी सुनाई दंत कथाओं के आधार पर इन मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों और चर्चों मंदिरों मड़ियों में, मज़ारों पर, तीर्थों पर स्नानार्थ या भक्तियार्थ जाने से लाभ कोई हुआ नहीं, भक्त जन नास्तिक हो गए। अब इतने नास्तिक हो गए कि भगवान की तरफ उनकी रुचि भी नहीं बनती, और संकट निवारण के लिए उन्होंने कौन सा प्रोसीजर अपना लिया। धनी बनने के लिए तो चोरी ठगी मिलावट रिश्वत शुरू कर दी, और संकट बुलाने के लिए गुट्टी सुट्टी शुरू कर दी, शराब पीनी या सुल्फा पीना या नशे की गोलियां खानी शुरू कर दी। तो उन अपराधी संतों के द्वारा समाज में कितना विष घोल दिया गया। जो परमात्मा से परिचित नहीं और संत पद पर विराजमान है, वो अपराधी प्राणी है, क्योंकि वो मनुष्य जीवन को बर्बाद करवा रहे हैं। मनुष्य जीवन की कोई कीमत नहीं, कोई भी कीमत नहीं, इतना अनमोल है। और जो ऐसे अनमोल धन को व्यर्थ करता है, वो कितना पापी होगा, कितना दोषी होगा। ये तो परमात्मा
आगे अकाउंट लेगा, उसका लेखा लेगा, वहां पता चलेगा उस नकली गुरु को। गुरु का अर्थ होता है मार्गदर्शक। और किसी व्यक्ति ने अपने घर जाना है और किसी से वो मार्ग पूछ रहा है और उस नालायक ने उसको उसके अपने घर के विपरीत दिशा बता दी, उसके घर के विपरीत मार्ग बता दिया, उसने विश्वास किया यात्री ने उस नालायक की बातों पर और दूसरी दिशा पकड़ कर उधर को चल दिया, तो कितना पाप लग गया उसको, सारा दिन व्यर्थ हुआ, उल्टी दिशा में सफर किया। ऐसे ही ये जो मार्गदर्शक संत हैं, जो वेदों और गीता जी तथा सदग्रंथों से परिचित नहीं और संत बन बैठे, ये पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे। ये जो संत पद पर हैं, गुरु पद पर हैं, ये कौन थे? ये भक्ति की चाह में घर से निकले, आत्म कल्याण के लिए घर से निकले। आगे इनको नकली संत मिल गए, वो नकली गुरु मिल गए। उन नकली गुरुओं में क्योंकि वो अच्छी आत्माएं थी, उन गुरुओं के साथ उनका एक नेक नाता भी बन गया और उनकी पिछले पुण्य कर्मों के कारण उनका स्वभाव भी अच्छा, उनकी लगन भी अच्छी देख करके किसी को तो उत्तराधिकारी बना दिया, किसी को प्रचारक बना दिया उस अज्ञान का। वो भोली आत्मा फिर आगे दुनिया को गुमराह करने लग गए, अपना कल्याण तब भूल गए, औरों का कल्याण में लग गए, जबकि स्वयं ज्ञान नहीं। और पूरी पृथ्वी पर अब यही व्यवस्था बनी हुई है, किसी भी संत के पास यथार्थ ज्ञान नहीं और सभी गुरु बने हुए हैं। गुरु का अर्थ होता है मार्गदर्शक, यथार्थ ज्ञान देने वाले। तो पुण्यात्माओं, वो महादोषी हैं और आप जी का जीवन बर्बाद हो रहा है। अब वहाँ जो 10, 15, 20 वर्ष से लगे हुए थे उन संतों, नकली संतों के पास, उनकी पुण्य कमाई जो थी वो समाप्त हुई। अब उनकी दुर्गति शुरू होगी। उन पंथों में दुखी हुए प्राणी अब यहाँ आ रहे हैं, अपनी गाथा बता रहे हैं कि मेरे पास सब सुख था, अच्छा व्यवसाय था, खूब दान करते थे, वहाँ सेवा भी करते थे, महीने में जाते थे, हफ्ते में जाते थे, और सब कुछ लुट गया। मानसिक परेशानी होगी, घर में भी कष्ट, भूत बोलने लगे, ओ तेरा गजब भाई। अब पुण्यात्माओं, वो अच्छा समय उन नालायक संतों ने बर्बाद करवा दिया। पहले तो जो उनको सुख था 10, 5, 20 वर्ष तो इसलिए रुके रहे कि हमारे घर में सुख हो रहा है, और वो हो रहा था उनके पिछले पुण्य से। जब वो पुण्य खत्म हो गए तो पाप का दौर शुरू हुआ। पाप का दौर शुरू हुआ तो उन संतों के पास समाधान नहीं कि वो प्रारब्ध में यानी किस्मत में आए संकट को वो निवारण कर दें। अब फिर वो उनकी थ्योरी, उनका सिद्धांत सुनकर के कर्म तो भोगना ही पड़ता है, इसलिए फिर कुछ दिन वहीं पड़े रहते हैं कि भी यूँ कहते हैं कर्म का दंड तो भोगना ही पड़ता है, इसलिए कोई बात नहीं, ये भी भोगेंगे। तो पुण्यात्मा, इस काल भगवान ने अपने नकली संत भेज के, नकली संदेशवाहक दूत भेज करके पूरे रूप से पूर्ण मानव को अज्ञान से परिपूर्ण कर दिया और भक्ति से भगवान से कोसों दूर कर दिया। अब इस दास के सामने यही समस्या आ रही है कि सभी संत सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान दे रहे हैं, विपरीत समाधान बता रहे हैं, और इस विषय में केवल एक ही दास है, ये सबको सत्य ज्ञान देता है, शास्त्र अनुकूल साधना बताता है। तो दूसरे संत जन इससे क्षुब्ध होते हैं कि वो हमारी आलोचना करता है। आलोचना करना तो पाप है, लेकिन सत्य कहना पुण्य होता है। कहते हैं सत्य बराबर पुण्य नहीं और झूठ बराबर पाप। जो सत्य कहते हैं उनको बहुत पुण्य होता है, जो झूठी
झूठ बोलते हैं, झूठा ज्ञान देते हैं, झूठा मंत्र, रॉन्ग मंत्र देते हैं, उन जैसा पाप नहीं, उनको महापाप है।